हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मिनाज एंड वेलकम टू मिनाज किचन। मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ और आज मैं आपको लेके चलूँगी एक हिस्टोरिकल जगह पे जिसका नाम आपने बहुत कम सुना होगा, शेरशाह सूरी का मकबरा, जो कि बिहार के सासाराम में पड़ता है। इसे इंडिया का दूसरा ताजमहल माना जाता है और सच कहूँ तो जब मैंने इस मकबरे को देखा तो इस बात पे यकीन हो गया मुझे कि ये सच में इंडिया का दूसरा ताजमहल है। और चारों तरफ झील होने के वजह से बहुत ही रौनक है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा है ये स्ट्रक्चर, चारों ओर झील और बिल्कुल बीचों बीच इस मकबरे को बनाया गया है। तो अब मैं अंदर जा रही हूँ इस मकबरे के। यहाँ पे अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है जिसका प्राइस 25 रुपये है पर पर्सन। इस मकबरे को शेरशाह रोजा भी कहते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में ऐसा ही सेम एक स्ट्रक्चर है जिसको सूखा रोजा कहते हैं और वो शेरशाह सूरी के पिता का मकबरा है। अंदर आते ही मैं इस मकबरे को देखते ही रह गई, इतनी खूबसूरती से बनाया गया है इसे। आज से 550 साल पहले शेरशाह सूरी ने इस मकबरे को बनवाया था और उनके देहांत के बाद इसी मकबरे में उनको दफनाया गया था। इस मकबरे को बिल्कुल ऊंचाई में बनाया गया है। आई थिंक 37.5 मीटर ऊंचा बनाया गया है इस मकबरे को एंड परफेक्टली स्क्वायर में बनाया गया है। और आप देख सकते हैं इस झील में कितनी सारी मछलियां हैं। चारों ओर झील होने के वजह से इस मकबरे की रौनक और बढ़ जाती है। एंड हियर इज़ माई हस्बैंड। मेरे हस्बैंड बिहार के हैं बट वो भी पहली बार इस मकबरे में गए थे, मेरा भी फर्स्ट टाइम था। और हम सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आ गए हैं, ये है मेन गेट। अब फाइनली मैं अंदर जा रही हूँ, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कैसा है। माय गॉड, अंदर आते ही बिल्कुल अलग वाइब थी। बहुत ही बड़ा मकबरा है ये। आई थिंक ये इंडिया का सबसे बड़े मकबरों में से शामिल है। ये देखिए मेरे पीछे शेरशाह सूरी का कब्र है और इनके साथ साथ और भी कुछ कब्र हैं वहाँ पे। ऊपर का व्यू देख सकते हैं आप, बहुत सी खिड़कियाँ हैं। अंदर में बहुत ठंडा सा महसूस हो रहा था, हवा अंदर आ रही थी, बिल्कुल खुला खुला सा। ऊंचाई काफ़ी है, मैं ऊपर देखी तो देखते ही रह गई, बहुत ऊंचा है ये। पूरा पत्थर से बनाया गया है इसे, पत्थर को तराश के। उस टाइम का आर्किटेक्चर बिल्कुल कमाल का। अब मैं जा रही हूँ झील के किनारे, वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे अपने हस्बैंड के साथ और कुछ बातें करेंगे। तो ये देख सकते हैं सीढ़ी है, बहुत ही स्ट्रेट था बिल्कुल, इतना ऊंचा सीढ़ी और इसके स्टेप्स बहुत बड़े बड़े थे। तो तब भी मैं अपने हील्स उतार के नीचे आ गई इसके। मैं लग रही हूँ ना महल की कोई भूतनी जो खून की प्यासी दोपहर के टाइम घूम रही है अपना शिकार ढूंढने। ओ गॉड, ये सीन देख के मुझे अपने आप से ही डर हो रहा है। मैं खुद को भूतनी जैसा फील कर रही हूँ। पहले की बॉलीवुड मूवीज़ में होता था ना कि महल की रानी को उसी महल के अंदर मार दिया जाता था और वो पूरा टाइम उस महल के चारों ओर घूमती रहती थी। तो वही सेम स्टोरी मुझे लग रहा है। मैं सीढ़ी के ऊपर कभी नीचे हो रही हूँ और पूरे शहर में चर्चे है मेरे कि इस महल के अंदर एक चुड़ैल रहती है और चारों तरफ घूमती रहती है। तो भूत से याद आया, इस मकबरे के ऑपोजिट साइड में एक मस्जिद है। जी हाँ, ये वाली मस्जिद, इसके बारे में लोग बोलते हैं कि ये भूतिया मस्जिद है। ये बात मुझे वहाँ पे ही पता चला, वहाँ के लोगों से। काफ़ी सालों से ये मस्जिद बंद है। ये हो गई कुछ भूतों की बातें। अब इसे साइड में करते हैं और इस व्यू का मज़ा लेते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, बिल्कुल झील के पास बैठने के लिए। ठंडे पानी में पैर रख के बहुत आनंद महसूस हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ साथ मैं कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचवा रही थी। तो चलिए अब बैठ ही गए हैं तो इस झील के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि ये झील 7 वेल डेप्थ है, मीन्स कि 7 कुआं की गहराई है इस झील में। और इसी वजह से ये झील कभी भी पूरे साल सूखता नहीं है। जितना पानी आप देख रहे हैं इतना ही पानी पूरा साल रहता है। इसी के साथ एक और अमेजिंग स्टोरी मैं बताती हूँ और दिखाती भी हूँ। पहले के ज़माने में जब जंग होती थी तो तोप से हमला किया जाता था। तो ये देखिए यहाँ पे भी तोप से हमला किया गया था, लेकिन कहा जाता है कि एक ईंट भी नहीं हिली थी। यहाँ मैं अंदर जा रही हूँ, इसके अंदर जाके मैं
इस खिड़की से झील का नज़ारा देखूंगी। बहुत सुंदर नज़ारा था। इतना खूबसूरत मकबरा बनवाने के साथ साथ उन्होंने 4 बड़ी सड़कें भी बनवाई थी, जिनमें से एक जीटी रोड है। तो जीटी रोड भी शेरशाह ने ही बनवाया था। मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था कि शेरशाह को पहले कलिंजर के एक जगह लालगढ़ में दफनाया गया था, फिर बाद में उनकी पार्थिव शरीर को उठा करके इस किले में दफनाया गया। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ रोज़े का व्यू, कितना आई कैचिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और आप ये दीवारें देख सकते हैं कितनी चौड़ी हैं। तो ये था शेरशाह रोज़े का कुछ हिस्ट्री जो मैंने पढ़ा था और आपसे शेयर किया। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। मी एंड माई हस्बैंड वॉक करते हुए, एंड शी इज़ माई फ्रेंड। वैसे तो वो भाभी लगेंगी बट दोस्त की तरह है बिल्कुल। इन्हीं के वजह से मैं सासाराम घूम पाई, बिकॉज इट्स हर होम टाउन, थैंक्स टू हर। अब हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। बहुत भूख लगी थी और मेरा फेवरेट चाइनीज़ है, तो मैंने चाइनीज़ ऑर्डर किया। और ये एक ट्रिक है जो मैं हमेशा करती हूँ, मैंने कहीं सीखा था, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ऐसे उसमें नमक डाल के आप कोल्ड ड्रिंक को पी सकते हैं। सो यमी। अगेन चाइनीज़। हम सब एक साथ बैठ के लंच किए। ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं सद्दू भाई, एंड शी इज़ हिज वाइफ एंड माय फ्रेंड ऑल्सो। और वो छुटका सा उनका बेटा। खाना खाने के बाद कुछ फ़ोटो शूट भी हो जाए। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी अच्छी फ़ोटो निकाली मेरी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये सद्दू भाई मेरे चैनल का प्रचार करते हुए, सो नाइस ऑफ हिम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। माय नेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं उनका देवर। अब हम यहाँ से निकल के वापस चलते हैं जहाँ पे हम रुके थे, सद्दू भाई के ससुराल में। और यहाँ पे देखिए कुछ नियम किया जा रहा है। जब पहली बार बहू घर आती है तो उनको गोद भराई दिया जाता है, तो वही रस्म हो रहा है मेरे साथ। आंटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से रखा मुझे और बहुत सी दुआएं मिली उनसे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई सासाराम व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा।